हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज के प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे कुछ खास क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार पूछे हुए जाने वाले क्वेश्चन और कुछ पीवाईक्यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बढ़िया लगेगी तो भाई लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जिसमें है एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की एक योजना में निवेश की जाती है। एक वर्ष के बाद 3900 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है और 2 वर्ष के बाद 5070 रुपए धनराशि प्राप्त होती है। एक साल का अगर हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज देखें, अगर वो सालाना ब्याज मिलता है तो हमेशा सेम आता है, क्योंकि एक साल क्या होता है ना, जो चक्रवर्ती ब्याज होता है बच्चों, वो ब्याज पे ब्याज लगता है। अब एक साल में तो पहली बार ही ब्याज मिलेगा, उस पर तो ब्याज लगेगा नहीं, तो इसलिए हर साल अब वो क्या होगा, आपका सेम हो जाएगा। अगर एक साल की बात कर रहे हैं, कौन, चक्रवर्ती और साधारण। लेकिन दूसरी साल फर्क आता है जब ब्याज पे ब्याज मिलने लगता है। अब यहां उसने कहा एक वर्ष के बाद 3900 रुपए हो गए और 2 वर्ष के बाद 5070। अब क्या है, एक साल के बाद जो धन मिला था वो तो अगली साल के लिए मूलधन बन जाता है ना, तो इसलिए यहां आप 3900 रुपए को मूलधन मानेंगे दूसरी साल के लिए, तो उस पे जो ब्याज मिल रहा है वही आपका चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा। बट यहां भी फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि एक ही साल की तो बात हो रही है, तो जब एक साल की बात है तो साधारण और चक्रवर्ती सेम रहता है। तो अब आपके 3900 रुपए दूसरी साल में हो गए 5070, तो इन दोनों का अंतर आपका ब्याज है, क्योंकि 3900 रुपए से 5070 ब्याज मिलके ही बनेगा। तो इन दोनों का अंतर निकालो, 0 और 7 1170। अब बच्चों आपको निकालना है ब्याज दर। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला कहता है कि जो दर होती है वो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। अब दूसरी साल के लिए मूलधन 3900 रुपए लगेंगे आपको, जबकि 3900 रुपए मूलधन स्टार्टिंग में नहीं दिया था। लेकिन जब दूसरी साल की बात करते हैं तो पहली साल का मिश्र धन ही दूसरी साल का मूलधन बनता है। गुणा में समय, समय अब एक साल है। अब इसे काट लो बच्चों, यहां से काटा, ये 3 बार जाएगा तो 30% आपकी ब्याज दर हो गई, जो कि आपकी ऑप्शन बी में दे रखी है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। नीचे दिखाई गई आकृति में कोण FED के मान की गणना कीजिए। FED ये कौन पता करना है बच्चों। अब मैं आप लोगों को समरूपता की कुछ एक कहानी समझाता हूं, उसके आधार पर क्वेश्चन होगा। जब कभी भी दो ट्राइंगल्स मतलब त्रिभुज की रेखाएं आपस में समानुपाती होती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। और वो कैसे पता चलेगा, अब यहां देखो, ये आपकी भुजा 6 है, ये इसकी डबल है 12, 3.8 का डबल है 7.6 और 3√3 का डबल है 6√3। तो इसकी सारी भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो इसलिए समरूप हो जाएंगे। समरूप होने के बाद जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, मतलब कोरोस्पोंडिंग साइड्स, एडजेसेंट नहीं, कोरोस्पोंडिंग साइड जो होती हैं एक जैसी, उनसे लगते हुए एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। वो कैसे पता करते हैं, अब देखो, मुझे यहां 6 का डबल कोण है 12, फिर अब मुझे या तो इसके डबल पे जाना है या तो इसके डबल पे। मैं इसके डबल पे चलता हूं। इसका डबल किधर दिया हुआ है बच्चों, इधर, तो इसका मतलब मैं इधर से होते हुए इस लाइन पे गया, तो इस लाइन पे, इससे इस लाइन पे जाने के लिए मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। तो जब मैं ऐसे जा रहा था, बीच में जो एंगल आया 60 डिग्री, और जब मैं ऐसे जाऊंगा जो बीच में एंगल आएगा वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब ऐसे जाके आप ऐसे आ रहे हो तो ऐसे जाके आपको किधर जाना है, इधर जाना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 80। और तीनों कोणों का योग किसी भी त्रिभुज का हमेशा 180 होता है। 8 और 6 40, 140 तो यहीं से हो चुका है, तो बचा कितना, 40। तो ये कोण 40 डिग्री बचा है, इसका आंसर हो गया आपका 40 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था FED, मतलब F से चलना है, E आना है बीच में, D तक पहुंचना है, जो बीच में आ रहा है उसका मान बताना है। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। देखो बच्चों, B पर समकोण होने का मतलब एक त्रिभुज बनाते, पहले समकोण त्रिभुज ऐसे। अब उसने क्या कहा है इसमें उसने नाम दिया है ABC, B पर समकोण है। ये B है, इसको A मान लेते हैं, इसको C। अब उसने कहा C 45 है बच्चों, ये 45 है और ये उसने 90 बोला है, तो ये 45 बचा, क्योंकि तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। अब उसने कहा कोसेक A -√3 का मान बताओ। कोसेक A मतलब A पे जो वैल्यू है उसका मान निकालना है, तो क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री।
कोसेक 45 डिग्री का मान होता है बच्चों √2 और इसके आगे -√3, इसका मान पूछा था, तो इसलिए ये हो गया ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में लिख सकते हैं जो भी डाउट है। बाकी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। त्रिभुज PQR में कोण Q का माप 90 डिग्री है। तो एक मैंने कोण बनाया यहां त्रिभुज, उसमें यहां Q लिख दिया बच्चों, इसका मान उसने 90 डिग्री बोला है। तो दूसरे क्या हो जाएंगे, एक को मान लेते हैं P, एक को मान लेते हैं R। ठीक है, ऐसे मान के हम सोल्व करते हैं बच्चों। अब उसने कहा साइन P, साइन P का मतलब होता है कि आपको P पे जाना है और उससे जुड़ी लाइन को आधार लेना है। जैसे ये P है, इससे जुड़ी नीचे वाली लाइन होगी आधार, जिसे हम बेस कहते हैं, और इससे इधर वाली जो सबसे लंबी लाइन होती है 90 डिग्री के सामने, उसे कर्ण कहते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये जो लाइन होती है बेस के इधर, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ठीक है, साइन P मतलब इस कोण की बात हो रही है। साइन जो होता है ना बच्चों, वो होता है P/H, मतलब लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर का मान इसके सामने दिया होगा, इसका मतलब 12, उसे यहां लिख लेता हूं। कर्ण का यहां दिया होगा नीचे 13, ये रहा। अब ट्रिपलेट के हिसाब से देखें तो ट्रिपलेट में अगर ये 12 होता है और ये 13, तो ये 5 होता है, 5 12 13। समझ में आ गया बच्चों। अब उसने कहा PQ की लंबाई 1 है, PQ की लंबाई 1 है, हमारे हिसाब से तो 5 है। तो अगर उसके हिसाब से हमें 1 बनाना है तो हमें इसे 5 से भाग करना पड़ेगा। तो बच्चों सबको 5 से भाग कर दो, सबके मान फिर वो हो जाएंगे। अगर गुणा करेगा किसी एक में तो उतने गुणा सारे हो जाएंगे, भाग करेगा तो उतने बटे में सारे हो जाएंगे। तो ये हो गया 1, तो इसे भाग करूं तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, इसका मतलब ये 2.4 होना चाहिए। यही आपसे पूछा गया कि QR की लंबाई, तो QR की लंबाई होगी 2.4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दे रखी है। उम्मीद करता हूं अब इन दोनों क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री का काफी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, तो 5 लीटर हमने शहद लिया बच्चों, ये शहद है। अब इसमें 80% चीनी है, तो 80% चीनी का मतलब होता है 5 8 40, 4 लीटर। 1 लीटर क्या बचा, उसमें पानी बचा। ठीक है, ये 20%, मतलब 5 का 20% 1 लीटर। अब वो कह रहा है इस शहद में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। बच्चों ध्यान से देखो, यहां अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो 2 ही चीज की बढ़ोतरी होगी, एक चीज जो है कांस्टेंट रहेगी। वो क्या है, वो है यहां चीनी। चीनी 4 की 4 ही रहेगी, मैं बढ़ा क्या रहा हूं, पानी। तो पानी की मात्रा बढ़ेगी और शहद की मात्रा बढ़ेगी, मतलब टोटल जो मिक्सचर है। तो ये 3 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 5 + 3 8, और ये 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 4। अब इसमें 4 लीटर ही चीनी हो गई, 4 लीटर ही पानी हो गया। जब ये दोनों संख्याएं बराबर है, इसका मतलब आधा जो है चीनी है, आधा पानी है। तो इसका मतलब उसने कहा मिश्रण में चीनी का परसेंट, आधे का मतलब होता है 50%, तो 50% चीनी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, लेकिन ले जाने से पहले काट दो। 6 दूनी 12, 2 इधर जाएगा, 58 बड़ा है, ये बड़े का साइन होता है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा है 43 से। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। अब गलत कैसे पता चलेगा, 6 दूनी 12, ये हो गया 29 दूनी 58, 58 43 के बराबर नहीं होता उसने कहा है, तो गलत है। तो ऐसे करके आप सारे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें मिल गया कि हमारा आंसर ऑप्शन 1 में है।